नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। और आप देख रहे हैं खास खबर घनसाली से। आपको बताते चलें, घनसाली में 17 सितंबर का दिन अहम रहा। इस कड़ी में घनसाली विकासखंड भिलंगना के सभागार में एक महा जागरूकता रैली का अभियान कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य साफ था कि ओपीएस जो कर्मचारियों के है उसको लागू किया जाए और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये महा जागरूकता रैली की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जीतमणि पैनोली जी पर जो हैं प्रांतीय अध्यक्ष जो एनएमओपीएस के हैं वो पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोग अब शिरकत कर रहे थे। और इस कार्यक्रम में लोगों ने अपने अपने विचार भी साझा किए, जहां मुख्य अतिथि ने सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर आगे 1 अक्टूबर को होने वाले दिल्ली कूच के लिए आह्वान किया। वहीं पर कर्मचारी संगठन से जुड़े लोगों ने भी इसका पूरा समर्थन किया। और आपको सीधा तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये घनसाली ब्लॉक भिलंगना का सभागार है, जहां ये रैली हो रही थी, जहां पर ये सम्मेलन हो रहा था। और इस सम्मेलन के बाद कर्मचारी संगठन घनसाली बाजार में आए और घनसाली बाजार में बैनर के साथ उनके द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की अगुवाई में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें तमाम संगठनों के लोग जुड़े हुए थे और नारेबाजी के साथ उन्होंने घनसाली बाजार में एक किनारे से और जब नए बस अड्डे तक इस कूच को जारी रखा। और वहाँ पर जाकर मुख्य अतिथि की अध्यक्षता में फिर से कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा बनाई गई और आगे पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, कर्मचारी मांगे पुरानी पेंशन, कर्मचारी मांगे, कर्मचारी मांगे, शिक्षक मांगे, शिक्षक मांगे, पुलिस मांगे, पुलिस मांगे, डॉक्टर मांगे, डॉक्टर मांगे, इंजीनियर मांगे, सांसद मांगे, अपने विधायक मांगे, खुद तो लेते, खुद तो लेते, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो पुरानी पेंशन, हमको दे दो पुरानी पेंशन, इंजीनियर मांगे पेंशन। धन्यवाद साथियों, कम से कम एक छोटे सा बना रहे और एक तालियों की जुलूम एवरी सरकार मांगे हमारी आवाज करनी चाहिए। और साथियों, जैसे आप इंगित होंगे, जब हमारे प्रांत अध्यक्ष महासचिव जी से मंच पे आए, मोबाइल के ऑर्केस्ट्रा का आयोजन करने सभी साथियों सुन ले। कुछ साथी साथ मुझे लग रहा है किसी साथियों में मोबाइल नहीं है, जिन्होंने मोबाइल बाहर निकाला। साथियों, सरकार को
जगाने का तरीका है कि वे हम एक जुगनू की तरह व्यवस्था में फैला रहे हैं और हम दिल्ली आ रहे हैं। आप जागिए, नहीं तो आप दोनों जैसे उजाले से कर्मचारी जो एकता है उसको बाहर कर करके रास्ता दिखाएंगे। तो साथियों, जरा जोरदार नारे अभी हो जाए। आओ तो एमओपीएस जिंदाबाद, एमओपीएस जिंदाबाद, जी पर बने जिंदाबाद, अच्छी पर बने तुम संघर्ष करो, अरे जी पर बने तुम संघर्ष करो, अरे मुकेश सतोड़ी तुम संघर्ष करो, अरे विजय कुमार बंधु तुम संघर्ष करो, अरे विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, अरे विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, चंद्रबिंदु की संघर्ष करो, अरे चंद्रबिंदु जी तुम संघर्ष करो। मैं चाहूंगा विजय कुमार बंधु को। विजय कुमार बंधु जी ने 2014 में हैदराबाद में इस पुरानी पेंशन बहाली के इस बैनर को इस बैनर के एक पौधे का बीजारोपण किया था साथियों, और आज वो पौधा हमारे बीच वटवृक्ष के रूप में विराजमान है, एनएमओपीएस भारत के रूप में विराजमान है। और मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं कि प्रदेश में हमारे जीतमणि पैनोली जी और महामंत्री मुकेश रतूड़ जी के नेतृत्व में हम भी एक इस वटवृक्ष की एक मजबूत शाखा के रूप में एनएमओपीएस को पुरानी पेंशन बहाली का काम करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। आपने देखा कि एनएमओपीएस के परिणाम हम सबके सामने हैं। आज 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल है साथियों, और ये कारवां अब रुक नहीं रहा साथियों। अभी सिक्किम में भी आपने देखा कि वहां की सरकार नोटिफिकेशन लाने वाली है। ये सिलसिला अब लगातार बढ़ रहा है साथियों, और अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे भारत में पुरानी पेंशन बहाल होगी एनएमओपीएस बैनर के तले और आप सबके सहयोग से साथियों। आज हमारा यहाँ विशेष प्रायोजन आने का आप सबको पता है। सोशल मीडिया और फेसबुक और विभिन्न माध्यमों से आप देखते हैं कि 1 अक्टूबर हमारा दिल्ली का कार्यक्रम है साथियों। हम आपसे पूरी क्रांतिकारी कारिणी की ओर से हम आपसे गुजारिश करते हैं, आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक दिन अपना निकालिए। 1 अक्टूबर को दिल्ली चलिए और दिल्ली चलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाइए। पुरानी पेंशन बहाली के रास्ते को प्रशस्त कीजिए, उसके मार्ग को प्रशस्त कीजिए। सरकारें बदल गई, सरकारों को महसूस हुआ यदि हमने कर्मचारी वर्ग की अनदेखी की तो हमारी सरकारें बदल सकती हैं। हम सब लोगों को एकजुट होना होगा, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, चाहे चतुर्श्रेणी हो, वाहन चालक हो, चाहे हमारा क्लिनिकल का स्टाफ हो, स्वास्थ्य विभाग की हमारी नर्स बहनें हो, फार्मासिस्ट हो, सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि एक संवर्ग की लड़ाई नहीं है। हमको अपने आप को वोट बैंक के रूप में स्थापित करना होगा। यदि हमने कर्मचारी राजनीतिक दलों को आईना नहीं दिखाया, यदि हमने राजनीतिक दलों को यह सबक नहीं सिखाया कि कर्मचारी आपकी जो रीतियों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, आपके सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो आपके हाथ पैर होते हैं, जो वर्किंग टूल्स होते हैं, यदि उनका आपने अनदेखी की तो इसके गंभीर परिणाम हिमाचल की तरह, कर्नाटक की तरह आपको भुगतने होंगे। साथियों, आने वाला समय लोकसभा चुनाव का समय, कर्मचारी कई मर्यादाओं से बंधा होता है, कई उसके सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा होता है, लेकिन अपने मतदान के लिए वो स्वतंत्र है कि हम किसको मतदान करें। हमें उसका डर दिखाना है, और डर ही नहीं दिखाना है, करके भी दिखाना है। यदि सरकारों ने हमारी मांग को नहीं माना, मैं अपनी मातृशक्ति से कहूंगा, आपने आए दिन देखा होगा सरकारों के नारे होते हैं महिला सशक्तिकरण के, आत्मनिर्भर भारत के। क्या महिलाओं का सशक्तिकरण उस दिन कैसे होगा? तो हमारे साथ शिक्षक संगठन के जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह नेगी जी जुड़ रहे हैं। नेगी जी, क्या कुछ कहना है? जिस तरह से आज आपका ये जो बड़ा अभियान यहाँ पे था, जन जागरूकता अभियान आपकी अपनी कर्मचारियों को लेकर था, क्या कुछ कहना है सर? हमारा आज पुरानी पेंशन को लेकर जो हमारे 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली रामलीला मैदान में विशाल महारैली है, उसके तहत आज हमने विकासखंड बिलंगना में जन जागरूकता रैली का जो कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि यह धरती हमारी क्रांतिकारियों की धरती रही है, स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की धरती रही है, जो उत्तराखंड आंदोलन के पुरोधा रहे हैं, स्वर्गीय त्रिभुवन सिंह नेगी जी की, स्वर्गीय सत्य सिंह राणा जी की ये धरती है। और इस धरती से आज जब जो क्रांति शुरू हुई है, जो मांगे उठी है, वो आज अंजाम तक हमेशा पहुंची है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे माननीय
गण जब 2-2, 3-3, 4-4 प्रकार की पेंशन ले रहे हैं, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, तो क्यों ना हमारे जो 60 वर्ष तक जो हमारे शिक्षक कर्मचारी अपनी सेवा पूरे जीवन काल के जीवन यहाँ पे लगा रहे हैं और उसके बावजूद वृद्ध पेंशन और विधवा पेंशन से कम उनको पेंशन मिल रही है आज, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इन सब चीजों को लेकर आज हमने जन जागरूकता रैली का कार्यक्रम यहाँ पर था। हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा वो होगा कि वोट फॉर ओपीएस। सर, जिस तरह से आपका अधिवेशन था और आपने पूरी जी जान लगा रखी थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और वो सफल होता दिख रहा है, क्या कुछ कहना है? इसमें हमें यही कहना है, हमारी सरकार से मांग है कि जो शिक्षक कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए और हमें पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इसके लिए आज विकासखंड भिलंगना के ब्लॉक सभागार में पहले तो हमारा महाजागरूक सम्मेलन आयोजित हुआ और उसके बाद हमारे तमाम विभागीय जो संगठन है, चाहे राज्य निरीक्षक हो, चाहे जो है ग्रामीण विकास एसोसिएशन हो, चाहे जो है हमारे वन विभाग हो या डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ हो या राष्ट्रीय शिक्षक संघ हो या जूनियर शिक्षक संघ हो या प्राथमिक शिक्षक संघ हो, हमारा आज ये संयुक्त महासम्मेलन था और हम सब ने मन बनाया है कि हम यहाँ से 1 अक्टूबर के लिए अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली में होने वाले महासंघनाथ रैली में भारी से भारी संख्या में प्रतिभाग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सम्मानित जो लोग इस विशाल ओल्ड पेंशन के लिए रैली के लिए आए हैं, मैं उनका राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय सदस्य होने के नाते और इस एनएमओपीएस का संरक्षक होने के नाते सबका धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी अल्प समय में जो हमारी छोटी सी कॉल थी उस पर इतना विशाल जनसमूह हमारे बीच में इकट्ठा हुआ। निश्चित ही हमें विश्वास है कि ये आवाज दिल्ली की सरकार तक पहुंचेगी और दिल्ली के सरकार जो है तत्काल इस बजट के जो इस समय जो इनका विशेष सत्र चल रहा है उसमें ओल्ड पेंशन को लागू करने के बारे में कोई ठोस निर्णय लेगी, नहीं तो सरकारों को मुंह की खानी पड़ेगी और वो सरकार जीतेगी जिसको कर्मचारी आगे बढ़ाएंगे, जिनको कर्मचारियों ने सदा सहयोग किया है वो कर्मचारियों का संरक्षण करेगी। अपने आप देख रहे हैं आप लोग, आप पत्रकार लोग भी हैं और आप लोगों को पता है, मीडिया के जो सारे बंधु हैं वो लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो है इतने शॉर्ट समय में हमारे बीच में बुलावे पर आए और पूरे दिन भर हमारे बीच में रहे। मैं आपका पूरा कार्यकारिणी की ओर से धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। राजस्व उप निरीक्षक एसोसिएशन जिंदाबाद, राजस्व उप निरीक्षक संघ जिंदाबाद, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ जिंदाबाद। और आप तस्वीरों में सीधी तस्वीरों में घनसाली से देख पा रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाल करो, एक ही लक्ष्य नारा पुरानी पेंशन हमारा, एनपीएस गो बैक जैसे स्लोगन यहाँ पर लिखे गए हैं। कर्मचारी संगठन आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर इस वक्त जुड़े हैं। हम लोगों ने आज सब लोगों के सहयोग से माननीय जीतमणि पैनोली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर पूरी तमाम कार्यकारिणी जिले से लेकर के प्रांत स्तर के कार्यकारिणी के सारे लोग आए। उनका यहाँ पर घनसाली जो भिलंगना सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र हमारा ब्लॉक है, हमारी विधानसभा है, यहाँ के जो सारे शिक्षक और कर्मचारी भाई लोग हैं जो एनपीएस और ओपीएस से वंचित हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम और एक महारैली निकाली है। हम सब लोगों का आभार व्यक्त करते हैं जो लोग हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर आए, उन सब का आभार, उन सब का धन्यवाद। और हमारी मांग है कि एनपीएस को खत्म करके सरकार हमारी ओपीएस लागू करे। धन्यवाद। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि इस जो रैली में एक छोटा बालक भी उपस्थित है और उसके हाथ में एक तख्ती है जिसमें लिखा है एनपीएस क्विट इंडिया, ओपीएस जीतेगा इंडिया। तो नमस्कार साथियों, इस वक्त हमसे जुड़े हैं प्रांतीय अध्यक्ष हैं जीतमणि पैनोली जी। और जिस तरह से घनसाली में यहाँ पर एक महासम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था कर्मचारी संगठन की ओर से,
सर, आपका घनसाली पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ रणनीति है सर, और किस रणनीति के तहत ये कार्यक्रम शुरुआत की गई है? ये पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन एनएमओपीएस ब्लॉक स्तर पर जाकर सदस्यता अभियान चला रहा है, कर्मचारियों के बीच में जागरूकता अभियान चला रहा है। और 1 अक्टूबर को दिल्ली चलो कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पर आए हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली चलें और पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को मजबूत कर सकें। सर, जिस तरह से जो एनपीएस है उसमें क्या खामियां अभी तक देखने को मिली हैं? एनपीएस में खामियां ये मिली कि जो एनपीएस से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको जो है सेवानिवृत्ति के बाद जहां उनके 80,000 1 लाख रुपए वेतन है, उनको 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए पेंशन दे रही है। जितनी महंगाई के उसमें जो उन सरासर कर्मचारियों के साथ छला हुआ है, कर्मचारियों का अपमान है। सर, क्या जिस तरह से आप यहाँ पर पहुंचे और कर्मचारी संगठन यहाँ पे जुटे थे, क्या आपको लगता है कि जो 1 अक्टूबर को आपकी महारैली होने वाली है वो एक भयंकर रूप लेगी और उसमें आपके सारे कर्मचारी लोग जुड़ेंगे? बिल्कुल, लगातार हम विभिन्न दूर दराज के इलाकों में जाकर कर्मचारियों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में कर्मचारी उत्साहपूर्वक 1 अक्टूबर रैली को स्वतः स्फूर्त जो है अपने साधनों से विभिन्न माध्यमों से दिल्ली पहुंचेंगे और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में पूरे देश से लगभग 8 से 10 लाख कर्मचारी दिल्ली में पहुंचेंगे। सर, दूसरी बड़ी बात यह है कि जो अब जिस तरह से सवाल आ रहा है कि अगर पेंशन लागू नहीं हुई तो सत्ता बदलने की बात कही जा रही है, तो क्या वोट फॉर ओपीएस भी अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल, वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए फिर हम अलग से फिर से रणनीति बनाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, और लगातार कार्यक्रम देंगे और कर्मचारी उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और कर्मचारियों के इस आंदोलन से सरकारों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा और सरकार को बाध्य होना पड़ेगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे आपका भी धन्यवाद। सरकारें बदल गई, सरकारों को महसूस हुआ यदि हमने कर्मचारी वर्ग की अनदेखी की तो हमारी सरकारें बदल सकती हैं। हम सब लोगों को एकजुट होना होगा, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, चाहे चतुर्श्रेणी हो, वाहन चालक हो, चाहे हमारे क्लिनिकल का स्टाफ हो, स्वास्थ्य विभाग की हमारी नर्स बहनें हो, फार्मासिस्ट हो, सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि एक संबर की लड़ाई नहीं है। हमको अपने आप को वोट बैंक के रूप में स्थापित करना होगा। यदि हमने कर्मचारी राजनीतिक दलों को आईना नहीं दिखाया, यदि हमने राजनीतिक दलों को यह सबक नहीं सिखाया कि कर्मचारी आपकी जो रीतियों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, आपके सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो आपके हाथ पैर होते हैं, जो वर्किंग टूल्स होते हैं, यदि उनका आपने अनदेखी की तो इसके गंभीर परिणाम हिमाचल की तरह, कर्नाटक की तरह आपको भुगतने होंगे। साथियों, आने वाला समय लोकसभा चुनाव का समय, कर्मचारी कई मर्यादाओं से बंधा होता है, कई उसके सर्विस कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा होता है, लेकिन अपने मतदान के लिए वो स्वतंत्र है कि हम किसको मतदान करें। हमें उसका डर दिखाना है और डर ही नहीं दिखाना है, करके भी दिखाना है। यदि सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना, मैं अपनी मातृशक्ति से कहूंगा, आपने आए दिन देखा होगा सरकारों के नारे होते हैं महिला सशक्तिकरण के, आत्मनिर्भर भारत के। क्या महिलाओं का सशक्तिकरण उस दिन कैसे होगा जिस अपने विधायक मांगे तुम तो लेते हमको दे दो, हमको दे दो पुरानी पेंशन, हमको दे दो करेंगे मांगे पेंशन। धन्यवाद साथियों, कम से कम एक छोटा सा बना रहे और एक ताली होगी को हमारी आवाज करनी चाहिए। और साथियों, जैसे आप होंगे जब हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महासचिव जी से मंच पे